हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 38 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। नीचे से एक लाइन बना के फैब्रिक को सीधा करेंगे। अब आपको टोटल लंबाई लेनी है। जितनी भी लंबाई आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने 15 इंच मार्क की है। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच, चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे हम 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन बना दी है। अब हमें 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो आर्म होल का शेप भी मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ। तो बैक पार्ट को अस्तर के ऊपर हमने कट कर लेना है इस तरह से। तो देखिए, बैक पार्ट को कट करने के बाद में यहाँ पर हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के बाद में गले के लिए मार्किंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच मार्क की है। गले की लंबाई आपको 11 11.5 इंच ले लेनी है क्योंकि इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनेगा। तो आप थोड़ा डीप करके ही लीजिएगा नेक को। नीचे से 3 से 3.5 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं नेक के लिए। और अब गले के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से 1.5 इंच पे आपको मार्क करना है। 1.5 इंच चौड़ाई लेकर के इस तरह से आपको ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। तो नेक का डिज़ाइन मैंने बना लिया है। इसके बाद में मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, नेक को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग है तो पेपर पेस्टिंग लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और अगर नहीं होता है तो सिंपल आप नेक को सिलाई लगाकर पलट दीजिएगा मेन फैब्रिक के साथ में। तो पेपर पेस्टिंग पे मैंने देखिए नेक को एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया है। अब बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इसे कट कर देना है। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब जो कटिंग हमने की थी नेक की वो लेना है और ऊपर की तरफ आपको इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। तो ऊपर की तरफ जो पैटर्न आएगा ना, इसे भी हमने पेपर पेस्टिंग पे बना लेना है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे फैब्रिक के साथ में भी बना सकते हैं। बाहर की तरफ से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। जब हम इसे अटैच करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा, उसके लिए मैंने साइड से 1 इंच बढ़ाया है। तो ये देखिए, पैटर्न भी मेरा कट हो गया है। इसे अलग से आपको कॉन्ट्रास्ट कपड़े पर अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर रेड के साथ में ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन लिया है। ग्रीन फैब्रिक पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है प्रेस करके। अब हमें यहाँ पर अस्तर के ऊपर इस तरह से पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो नेक के कॉर्नर पे एक कॉर्नर की सिलाई लगा करके पेस्टिंग को अटैच करेंगे। पलटा करके दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाए। अब बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को आपको कट करके निकाल देना है। अस्तर के फैब्रिक के साथ साथ में ही आपको इसका कटिंग कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन कपड़े को नीचे की तरफ आपको सीधा करके रखना है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख लेना है। दोनों साइड से अच्छे से आपको पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। तो ये देखिए, पिन लगा करके मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में पूरे नेक पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, कॉर्नर पे भी कट्स अच्छे से लगाने हैं। अब हमें फैब्रिक को पलट करके सीधा कर लेना है। फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से हाथों से आपको नेक पे फिनिशिंग कर लेनी है।
अब नेक के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। हाथों से कपड़े को फिनिशिंग करते जाएंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। तो नेक के ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ सल बिल्कुल भी ना आए, और इस तरह से सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर की तरफ आ रहा है इसे कट करके निकाल रही हूँ। तो देखिए बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक है ये आपको अस्तर के बराबर से कट कर लेना है। फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब मैं सेंटर में एक छोटा कट लगा रही हूँ। सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड, और 4 से 4.5 इंच की लेंथ में आप यहाँ पर प्लेट्स लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ हमें इसी तरह से प्लेट्स लगा लेनी है। अब नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कमर पट्टी को लगा देना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कमर पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइन हमने बनानी है वो तैयार करनी है। तो नीचे की तरफ मैंने देखिए अस्तर का फैब्रिक रखा है और ऊपर की तरफ पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट रखा हुआ है। मैन फैब्रिक पर मैंने पेपर पेस्टिंग अटैच की थी। तो नीचे की तरफ अस्तर का कपड़ा रख करके इसे फोल्ड कर लेंगे। मैन फैब्रिक का जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है ना, इसे भी आपको कट करके निकाल देना है। पेपर पेस्टिंग के बराबर से मैंने इसे कटिंग कर दिया है। अब पेस्टिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को अच्छे से हाथों से सेट करने के बाद में ऊपर की तरफ आपको एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग की। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगा करके अच्छे से इस पैटर्न को तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। इसके ऊपर ना मैं ट्रायंगल के कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में कपड़े के पीसेस लिए हैं। इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके हमने तैयार कर लेना है और एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 पैटर्न्स लिए हुए हैं। अब इसे हमें सेंटर में अच्छे से अटैच कर लेना है और सिलाई लगाकर इसे इस तरह से यहाँ पर सेंटर में लगा देंगे। तो इस पैटर्न के ऊपर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। लेस की जगह आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। सेंटर में एक प्लेट्स बना देंगे जिससे कि लेस अच्छे से सेट हो जाए नेक के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। पैटर्न मेरा बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के साथ में अटैच करेंगे। तो दोनों का आपको सेंटर मार्क कर लेना है, पैटर्न का भी और ब्लाउज़ के नेक डिज़ाइन का भी। सेंटर मार्क करके अच्छे से इसे पिन के साथ में अटैच करेंगे दोनों तरफ से। अब इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर मैंने इस पैटर्न को अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए नेक के ऊपर ना लेस अटैच कर रही हूँ। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग और ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में लेस ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। पूरा ना लेस को आपको नीचे तक लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस तरफ से भी नेक पे लेस लगा लेनी है। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी आपको सिलाई लगानी है और नीचे कमर के साइड पे भी मैं लेस अटैच कर रही हूँ। ये देखिए कमर के साइड पर भी मैंने लेस अटैच कर दी है। तो लेस को मैंने लगा करके यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में ऊपर की तरफ डोरी लगा लेनी है। तो इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।